नमस्कार जोहार। और मैं नेहा एमएस ब्लॉग में कुछ देश में बहुचर्चित विषय पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। और इस विषय में उन महिलाओं के प्रति घृणा का भाव है जिन महिलाओं को ये समझकर लाया जाता है लक्ष्मी समझकर, घर की बेटी समझकर, घर की बहू समझकर, और जिसके प्रति समर्पण भाव हो करके उनको प्रति सब चीज़ सौंप देना, यहाँ तक कि सारा चीज़ उन्हीं का हाथ में सौंप देता है लोग, क्योंकि ये विश्वास करके कि अब ये मेरी घर की बहू बन गई है, इन्हीं का सारा चीज़ है, ये भाव से। लेकिन आज की नवयुग में महिलाएं नहीं रह पाई रही है, क्योंकि इनका मन बहक जाता है, पैसा कहो या कुछ और समझो। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स, उन महिलाओं को जिन्होंने अपनी तरक्की से अपनी खानदान का नाम रोशन करते हैं, दीपोज्वलित करते हैं, प्रति आज इस कलयुग में एक ऐसी मनहूस औरत का कायाकल्प हुआ जिन्होंने उसके पति, ससुर या घर के परिवार मिलकर उनको खूब पढ़ाया और यहाँ तक पीसीएस की तैयारी करते हैं। आप लोग जानते होंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर पढ़ते हैं बाहर में तो कितना रकम, कितनी पैसे खर्च होती है। मैं तो पढ़ा हूँ 10-12 साल, ठीक है, मैं उसी की कमजोरी से आज इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि यहाँ तक वैकेंसी भी नहीं आ पा रही है। मुझे सिलेबस ही पता नहीं था, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं करूँ। घर की भी बोझ थी तो मैं टीचिंग लाइन में घुसा, वहाँ से होम ट्यूशन किया, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। फिर मुझे शादी हुआ, फिर मैंने भी तो पढ़ाना शुरू किया, बट बीच में ही छूट गई। पर दोस्तों, बहुत कोशिशें करते हैं कि विश्वास, बिलीव समझ के कि हमारी जो वाइफ है, पत्नी है, ये आने वाली जनरेशन के, हमारी जो पूते हैं, आने वाली बेबी हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। इसलिए इस समझ करके ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने बड़ा ही बिलीव से पढ़ाया होगा। एक सफाई कर्मी होते हुए भी, अपने घर को चलाते हुए भी, वही पुरुष समझ सकता है। घर जिसको चलाना पड़ता है वही पुरुष समझ सकता है जिनकी पैर घिस जाते हैं पैदल चलते चलते और कुछ रुपये कमाते कमाते, और जब वो पीसीएस की तैयारी में लगाता है और सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जब उसको दाखिला कराता है, तो बड़े इंस्टीट्यूट का चार्ज जान ही रहे हैं माय डियर कि एक जनरल और एक लोअर कास्ट के लिए कितना अफोर्डेबल है, क्योंकि चाहकर भी वे एजुकेटेड नहीं हो सकता है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने भी कोशिशें किया था यूपीएससी के लिए, शायद 3 साल जैसी मैं एमएससी पास आउट किया था, उस वक्त तो मैंने कॉल लगाया था सबसे यूपीएससी के जो तैयारी करवाते हैं दिल्ली में 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास सभी के पास मैंने कॉल भिड़ाया, तो सिर्फ ऑनलाइन का कोर्स का दाम 2.5 लाख रुपया मुझसे वसूल कर रहे थे माय डियर्स। लेकिन मैं अफोर्डेबल था, ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ ये ऑनलाइन से होने वाली चीज़ें उतनी संभव नहीं है। पर मैंने प्रयास ही छोड़ दिया। फिर मैंने बीएड करने के लिए ठानी, फिर बीएड भी नहीं की, ठीक है, तो घर परिवार का बोझ आया, ठीक है। तो माय डियर्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए आज की सूचना आ रही है कि 136 महिलाओं को पीसीएस की तैयारी से उनके पति ने बुलवा लिया, घर वापस बुलवा लिया। क्या रीज़न है? रीज़न यही हो सकता है कि ज्योति मौर्य की कुकलंकृत जो कृति है उससे भयभीत हो गए। क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि अगर उससे पढ़ा दिया जाए तो क्या मुझको भी छोड़कर जा सकती है। इसलिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है और उनसे आत्मनिर्भर बनने की जो सपना है उसे तार तार करने के लिए ऐसा होने लगा है। क्योंकि 1 महीना कुकृति होने के कारण महिलाओं में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि वे घर द्वार, उसके बाल बच्चे होते हैं, ठीक है। पुरुष पर तो लागू होते ही हैं,
पर महिला मंच की तरफ से भी बहुत दिवा मानवी से बयान आ रहा है कि वे ऐसी नहीं है, तैसी नहीं है। अरे ऐसी तैसी कैसे नहीं है? हाँ है, क्योंकि उसको पढ़ाया लिखाया गया। और वो डीएम साहिबा बोलती है कि मुझे यूकेजी से मुझे पढ़ाया। अरे भाई, इस तरह की बातें अशोभनीय है, क्योंकि जब तक तूने 1 केजी तक पढ़ा, उसके बाद जो उसकी पढ़ाई होती है ना, बहुत हाई कैटेगरी की होती है, बहुत मानसा भरी होती है, बहुत सपने भरी होती है, बहुत ड्रीम भरी होती है, बहुत आशाएं भरी होती है। क्योंकि अगर आगे की पढ़ाई अगर ना हो तो मानुष उस मिट्टी के समान बन जाता है, जैसे मुर्दे हो जाते हैं। ठीक है, वैसे पढ़ लिख करके भी कुछ नहीं हो पाता, पैसे के बिना, पैसे बगैर कुछ ही नहीं होता है। तो आपको हस्बैंड एक बहुत कलंका व्यक्तित्ववादी, सत्कारी और निर्भीक थे कि आपको हौसला को बढ़ा करके आपको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और उसकी मनोगाथाएं को आपने नहीं सुनी। तो माय डियर्स, आप भी अगर पढ़ा रहे हैं तब पढ़ाने की वो चाहती है तो उससे सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और तैयार करके ही उसको पढ़ाने की कोशिश करें। तो ऐसे तो मैं कह सकता हूं कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। एक कुकृति के कारण सारी कुकृत नहीं हो जाती है। एक तड़का के कारण सभी तड़का सूर नहीं हो जाती है। तड़का बद होने से क्या होता है, हो गया बात तो खत्म हो गया ना। उसी तरह से सत्य की हमेशा विजय होती ही है। तो एविडेंस था उसके पास तो इसीलिए, लेकिन ऐसे केसेस बहुत है जिसके पास एविडेंस नहीं होने के कारण उस केस दब गया, मीडिया में उछाले नहीं आई, रीले नहीं बनी। आज रीले हजारें बन रही है ना। तो माय डियर्स, देखिए कुछ तथ्य है, एविडेंस है, उन चीज़ों को मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। तो माय डियर देखिए क्या हो रहा है ना, सुनिए, लिसन हियर। बातचीत क्या हो रहा था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में, इन सब चीज़ों को सुनिए। मैंने ऑडियो को कहीं से लिया है और आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कहिए कि जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए भी कर सकते हो, जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो पिए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी प्रो बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी का सिर्फ इस फोन में है, हम तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको।